हेलो फ्रेंड्स, क्या टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल ऑक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? यानी कि उनकी कीमत 25 से 30 करोड़ के बीच जा सकती है अगर वो आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो। और क्या ये रकम सबसे ज्यादा होगी आईपीएल के इतिहास में? मतलब जो पैट कमिंस को नहीं मिली, जो मिचेल स्टार्क को नहीं मिली, उससे भी आगे ऋषभ पंत जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल रिटेंशन को लेकर सभी फ्रेंचाइजीज ने जो है वो अपनी लिस्ट बना ली है, किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, किन खिलाड़ियों को रिटेन नहीं करेंगे। और कुछ देर के बाद इसका ऑफिशियली खुलासा भी हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो कि कुछ दिनों से आ रही थी वो ये आ रही थी कि ऋषभ पंत जो है उनको दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रिटेन नहीं करने वाली है। ऋषभ पंत की जगह पे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, बाकी खिलाड़ी जो है उनको रिटेन किया जाएगा। बट ऋषभ पंत के साथ डीसी मैनेजमेंट जो है वो सेम पेज पर नहीं आ पाया है। और इसकी वजह से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स या दिल्ली टीम्स का कह ले जो नाता है वो टूटने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी है। ऐसे में पहले तो ये माना जा रहा था कि ठीक है भाई, ऋषभ पंत जो है ये रिटेन कर ही लेगी दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है। और ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली कैपिटल से हट भी सकते हैं। लेकिन जब रिकी पॉन्टिंग चले गए, सौरव गांगुली चले गए और मैनेजमेंट चेंज हो गया, जेएसडब्ल्यू के मैनेजमेंट के बाद फिर जीएमआर का मैनेजमेंट वहां पर आ गया और फिर हेमंत बदानी कोच बन गए और उसके बाद वेणुगोपाल राव वहां पर आ गए। तो ये माना गया कि चीजें अब दिल्ली कैपिटल्स में काफी तेजी से बदली हैं। नया मैनेजमेंट वहां पे आ रहा है, नया सपोर्ट स्टाफ वहां पर आ गया है। और अब हो सकता है कि शायद कुछ तब्दीलियां भी हों टीम को लेकर। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा था कि ऋषभ पंत के साथ तो कंटिन्यू करेंगे। मतलब विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, कप्तानी भी अच्छी कर लेते हैं। तो ये सारी खूबियां अगर एक ही खिलाड़ी के अंदर बन रही हो तो फिर उस खिलाड़ी को कोई क्यों रिटेन नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल का रिटेंशन का वक्त करीब करीब आया और उस दौरान ये खुलासा भी होता चला गया कि ऋषभ पंत जो है वो शायद अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं रहेंगे, टीम उनको रिटेन नहीं करेगी। फिर एक एक कहा कि एक दौर की और बातचीत कर लेते हैं, ऋषभ पंत को बुलाया गया। बट वो दौर की जो बातचीत थी वो भी विफल हो गई। जो फ्रीडम ऋषभ पंत मांग रहे थे, शायद वो फ्रीडम दिल्ली कैपिटल्स वाले उनको नहीं दे रहे थे। और दूसरी चीज ये भी सामने आ रही थी कि दिल्ली कैपिटल्स अब नए सिरे से एक टीम बनाना चाहती है। उसमें एक नया कप्तान वो ढूंढेंगे, नए खिलाड़ियों को रखेंगे और फिर नए सिरे से जो है वो प्रिपरेशन शुरू होगी। पुराना बैगेज उनको नहीं रखना है। तो इसके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ऋषभ पंत अगर मेगा ऑक्शन में जाते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं किस किस टीम की उन पर नजर है। तो डेफिनेटली सीएसके की उन पर नजर है। सीएसके चाहती है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन उनके पास होना चाहिए, जो आगे जाकर धोनी जैसा आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सके, विकेट कीपिंग भी कर सके। तो ऋषभ पंत परफेक्ट बैठते हैं। आरसीबी की भी उन पे नजर है। एंड पंजाब किंग्स, क्योंकि वहां पे रिकी पॉन्टिंग आ गए, तो पंजाब वाले भी जरूर चाहेंगे, रिकी पॉन्टिंग स्पेशली चाहेंगे कि अगर ऋषभ पंत उनके साथ आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। जो डीसी में भी अच्छा वर्क करता था, पंजाब के लिए भी अच्छा वर्क कर सकता है। अब दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व ओपनिंग बैट्समैन है आकाश चोपड़ा, जो कि मशहूर कॉमेंटेटर भी हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऋषभ पंत मेगा ऑक्शन में आते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 25 से 30 करोड़ रुपए तक ऋषभ पंत की कीमत हो सकती है। फ्रेंचाइजीज पागल हो जाएंगे ऋषभ पंत को खरीदने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा बिड तो भाई मिच स्टार के नाम है, ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए उनके नाम है। लेकिन ये यहां पर बोल रहे हैं केकेआर ने जब उनको खरीदा, गौतम गंभीर मेंटर हुआ करते थे। लेकिन आकाश चोपड़ा दोस्तों ये दावा कर रहे हैं कि ऋषभ पंत जब ऑक्शन में जाते हैं तो 25 से 30 करोड़ के बीच में उनकी कीमत होगी। इतनी भारी भरकम बोलियां जो है फ्रेंचाइज ऋषभ पंत के ऊपर लगाएंगी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पिछला ऑक्शन था वो भी सरप्राइज कर गया था। जब पैट कमिंस सबसे पहले बने कि भाई 20 करोड़ 50 लाख, उसके बाद ये आ गए, 24 करोड़ का बैरियर भी पार कर लिया मिचेल स्टार्क ने। और अब ये बता रहे हैं कि 25 करोड़ का बैरियर भी जो उसको पार कर सकते हैं ऋषभ पंत। आकाश चोपड़ा तो कम से कम दोस्तों यही कह रहे हैं। देखिए, ऋषभ पंत के में तीन चीजें मिल जाती हैं। विकेट कीपर बैट्समैन मिल रहा है, कप्तान भी मिल रहा है। कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगी कि अगर एक ही खिलाड़ी में तीन चीजें उनको मिल रही है, मतलब 3 डायमेंशनल चीजें मिल रही है, तो भाई उसको तो कैश करना चाहेंगे। और 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए, अब देखना पड़ेगा किस फ्रेंचाइजी के पास इतना पैसा बचा हुआ है। पंजाब किंग्स की वैसे खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा पर्स उन्हीं के पास रहने वाला है, क्योंकि वो कम खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ऑक्शन में पिक करेंगे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग को अपने हिसाब से टीम बनानी है। तो क्या पंजाब किंग्स ऋषभ पंत के लिए 25 से 30 करोड़ के बीच जा सकती है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स इतने पैसे लगा सकती है? और आरसीबी का क्या? आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना अगर ऑक्शन में जाते हैं ऋषभ पंत, कितना कितना पैसा आपको लगता है कि ऋषभ पंत को मिलने वाला है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।